अस्सलाम वालेकुम। कोई भी बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। दवाई लेने से एक बार तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में बड़ी बनकर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। मान लें आपको सर दर्द है, आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर वही सर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर तो कुछ टाइम के लिए आपका ठीक रहता है, लेकिन आगे चलकर यही प्रॉब्लम हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप डायबिटीज के लिए दवाई लेने जाते हैं तो डायबिटीज तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन आगे चलकर आपको लिवर फेल्यूर या किडनी फेल्यूर की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप प्रॉब्लम्स के लिए दवाई ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स की जड़ के लिए नहीं। अब ये जो सर दर्द है, सर दर्द के पीछे की वजह कुछ और थी, लेकिन आपने सिर्फ सर दर्द की दवाई ली जिससे आपकी ये प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई। यही सबसे बड़ी वजह है आजकल की बीमारियों की। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे का इलाज करते रहेंगे, बाल झड़ रहे हैं तो झड़ते हुए बालों का इलाज करते रहेंगे, आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो इलाज पिंपल्स का करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पिंपल्स के होने की वजह कुछ और है? ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर आपके पिंपल्स को या हेयर फॉल को ठीक कर सकती हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ ही सकता है। तो आखिर इन सारी बीमारियों के पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों इन सारी बीमारियों के पीछे की वजह हमारा पेट है, क्योंकि दोस्तों वो इंसान जिसे कब्ज है उसे सारी बीमारियां होंगी। 100 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कब्ज की वजह से होती हैं। दोस्तों जिस तरह से एक गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन है, उसी तरह से हमारी गाड़ी का यानी हमारी बॉडी का सबसे ज़रूरी पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, उसमें अगर आप डीजल डाल रहे हैं तो सोचें उस गाड़ी के इंजन का क्या होगा। जाहिर है वो गाड़ी काम नहीं करेगी। उसी तरह से ही हमारी गाड़ी जो खाने के लिए बनी है वो तो हम उसे देते नहीं हैं, हम उसे उल्टा सुल्टा खिलाते रहते हैं, जिस वजह से हमारा ये इंजन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता रहता है। आगे चलकर हमारी आंतों में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत कम हो जाती है और बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स की कमी रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा खून गंदा हो जाता है। ये गंदा खून हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है। यही गंदा खून हमारी किडनी में स्टोन्स को पैदा कर देता है। इसी गंदे खून की वजह से हमारी हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी गंदे खून की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि बालों की जड़ों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और फिर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से ही दोस्तों हमारा ये खराब पेट बहुत सी बीमारियों की वजह बन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हमारे घर में है, अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो चीज़ आपके इंडाइजेशन को ख़राब होने से बचा सकती है और जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। और दोस्तों वो चीज़ है इलायची। अब आप कहेंगे ये इलायची तो हम चाय में डालकर पीते ही हैं। दोस्तों इलायची को चाय में डालकर पीने से उसका फ़ायदा नहीं मिलता। इलायची का फ़ायदा मिलता है उसे सुबह खाली पेट लेने से। अगर आप नेचुरल चीज़ों को सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो इससे ही आप इन नेचुरल चीज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे मेथी का दाना हो, ज़ीरा हो, अजवाइन हो, हल्दी हो, नींबू पानी हो, सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा तभी मिलता है जब आप इन्हें सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 इलायची को चबा चबा कर खाना है। दोस्तों ये छोटा सा बदलाव अगर आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कैंसर का मरीज़ है तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आप दोस्तों हर रोज़ ऐसा करते हैं तो इससे आपकी बहुत सी बीमारियां ख़त्म होंगी, क्योंकि ये जो इलायची है इसके अंदर पोटाशियम है, बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, बहुत सारा फाइबर और कैल्शियम भी है। इसलिए दोस्तों इलायची के जो फ़ायदे हैं इन्हें आप अच्छे से समझें और इस इलायची को सही तरह से हर रोज़ इस्तेमाल करना शुरू करें।
ये नहीं कि आप कहें कि हम लोग तो इलायची का इस्तेमाल घर में करते ही हैं और वो चाय में डालकर करते हैं, और वो चाय भी कैसी बेड टी पीते हैं। दोस्तों चाय वैसे गलत है और ऊपर से सुबह खाली पेट पीना तो और भी बहुत गलत है। तो दोस्तों अगर आप इलायची को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए थोड़ा अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है दोस्तों, आपके दांतों की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनके दांतों में दर्द रहता है, दांत पीले रहते हैं, उनके मुंह से बदबू आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके इलायची के इस्तेमाल से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो आपका डाइजेशन है मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं सकती। तो अगर आप इलायची को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके अंदर का फाइबर हमारे आंतों की सफाई करता है और इंडाइजेशन से हमें आराम दिलाता है। और दोस्तों अगर आपको इंडाइजेशन से आराम मिल गया तो इंडाइजेशन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा आजकल गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो ये भी दोस्तों इंडाइजेशन की वजह से ही होता है। अगर आप सुबह खाली पेट इलायची ले रहे हैं तो इससे आपकी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों किडनी स्टोन्स को ठीक करने में इलायची बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इलायची हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारी किडनीज को डिटॉक्स करती है। अब अगर आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा हो चुके हैं तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपको इलाज करवाना पड़ेगा या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको किडनी स्टोन्स के लिए कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि ये हर तरह की बीमारी को अपने आप ठीक कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी बॉडी को थोड़ा वक्त देना होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी बीमारी होती है तो दवाई खा लेते हैं। ये दवाई हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काम ही नहीं करने देती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हर बीमारी का इलाज कर सकता है। तो दोस्तों आपको किडनी स्टोन्स के लिए इलायची का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना है, बाकी सारा काम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कर देगी। इलायची हर तरह की यूरिनल प्रॉब्लम का भी इलाज है। अगर आपको बाथरूम यानी यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज इस इलायची में है। इसके अलावा दोस्तों इलायची कफ से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक करती है। अगर आपको ज्यादा कफ रहता है तो आपको इलायची सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलायची बहुत अच्छी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपको डॉक्टर एक छोटी सी गोली देता है और कहता है कि आपको ये पता नहीं कितने साल खानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के केस में डॉक्टर आपको दवाई देता है और आपको कहता है कि ये दवाई आपको रेगुलर खानी पड़ेगी। दोस्तों एक तरफ तो हम अपनी मेडिकल साइंस को बहुत ही बड़ा बनाते हैं और दूसरी तरफ आज की ये मेडिकल साइंस हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर सकती। दरअसल दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के पीछे की जो वजह है डॉक्टर आपको नहीं बताता। वो आपको कोई डाइट प्लान नहीं बताएगा, कोई ऐसी चीज नहीं बताएगा जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आपको बीमारी हुई क्यों। नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं और डॉक्टर का काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों आपको समझदार होना चाहिए। आपको पहले ये जानना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे की वजह आपके खून का गाढ़ा होना है। खून गाढ़ा होने की वजह से हमारे दिल को जोर लगाना पड़ता है इस खून को पंप करने के लिए, तो इसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये खून गंदा क्यों हुआ? खून गंदा हुआ आपके गलत खान पान की वजह से, आपके इंडाइजेशन की वजह से। अब अगर आपको इंडाइजेशन है, आपका इंडाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, गलत खान पान कर रहे हैं, तो इससे आपका खून गंदा होगा और ये गंदा खून गाढ़ा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पैदा करेगा ही। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना है तो दोस्तों आपको इलाज करना है पेट का, न कि आपने वो दवाई खाकर खून को पतला करना है। खून का पतला होना हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसीजर है। गलती हम करते हैं गलत चीजें खा के। अपने खाने पीने में सुधार करें, ज्यादा तला भुना न खाएं, 50% चीजें कच्ची खाएं। कच्ची का मतलब फल खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, सैलेड्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, ऐसी चीजें जिसे पकाया न गया हो। उन्हें अगर आप 50% भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप 100% कच्ची चीजें यानी कि पूरा दिन
सिर्फ कच्ची ही चीजें खाते रहते हैं तो फिर तो आपसे बड़ा कोई सेहतमंद इंसान हो ही नहीं सकता। इलायची के अंदर बहुत सारा सोडियम होता है और ये फैट को भी खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ चुका है तो सुबह खाली पेट इलायची खाना शुरू करें। 1 से 2 महीने खाकर देखें, आपका 15 से 20 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती तो आपके लिए इलायची बहुत अच्छी है। इनफर्टिलिटी में भी इलायची बहुत अच्छी होती है क्योंकि इलायची में बहुत सारा पोटाशियम होता है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की कमी है, तो आपको अपनी डाइट में इलायची जरूर शामिल करनी चाहिए। सुबह उठते ही 1 से 2 इलायची खाएं, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सर दर्द की प्रॉब्लम में भी इलायची बहुत अच्छी है। अगर आपको अक्सर ही सर दर्द रहता है तो आपको इलायची को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। 15 से 20 दिनों में ही आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सिर्फ एक छोटी सी इलायची के जरिए अपनी बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों इन नेचुरल चीजों में कितनी ताकत है। एक छोटी सी इलायची के जरिए किस तरह से सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप इन नेचुरल चीजों से जुड़े रहें और इन नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके घर में पड़ी हुई चीजों से ही फ्री में आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें। और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे खुशियों पर खर्च करें, अपनी फैमिली के साथ सेहतमंद रह सकें। दोस्तों हर वो इंसान डॉक्टर है जो इन नेचुरल चीजों को सही से इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस में हर वो डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, इन नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करें, खुद को और खुद की फैमिली को सेहतमंद रखें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही और वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।